ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 511 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो कि है देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। प्रथम 3 श्लोकों में 1, 2, 3 भगवान श्री कृष्ण ने देवी संपद गुणों का वर्णन किया। यहाँ पर इस एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे जो नारकीय जीवन का कारण बनते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये शरीर के सारे स्वभाव है वो असुर गुणों वाले स्वभाव माने गए हैं। तो ये इन गुणों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा दृष्टि डालने का प्रयास करें तो कलयुग में विशेष रूप से ये गुण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो छोटी छोटी बातों को लेकर लोग हमेशा हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे से बदला लेने की भावना से निकल पड़ते हैं। जब तक बदला नहीं लूँगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे हम और तुम ये भूल गए अपनी वास्तविक स्थिति को। अगर जानते होते तो दूसरे से बदला लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तुम भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, हम भी भगवान श्री कृष्ण के अंश है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते हम सब के परम पिता एक हैं। और जब व्यक्ति को जान जाएगा कि ये मेरा भाई है, रिश्ते में मेरी बहन है, मेरा छोटा सा अनुज है, तब उसके ऊपर कौन भला क्रोध करेगा। हम अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण भक्तों दूसरों को पूछते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं, पहले स्वयं तो अपने आप को जान लो, फिर दूसरों को बताने के लिए अनेक प्रकार से उतावला होना पड़े। उतावले होइए। आज लोग स्वयं के बारे में नहीं जानने के कारण ही दूसरों के ऊपर हिंसा है और अनेक प्रकार के आपराधिक कार्य करते हैं। तो उसमें से पहला है दंभ। दंभ का अर्थ है कि धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करे। आज की तारीख में ये सिद्धांत बहुत ही उपयुक्त तरीके से लागू होता है भक्तों। प्राय लोग हृदय से भगवान की शरण ग्रहण करें कि नहीं करें, परंतु लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए धार्मिक होने का एक स्वांग रचते हैं, ढोंग करते हैं। तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर या वेशभूषा धारण करके मंदिरों में घूमेंगे, फोटो डालेंगे वगैरह वगैरह। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे लोग इस अभिप्राय से मंदिर जाते हैं या अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु जो शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, अन्य जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है, वो लोग मात्र और मात्र समाज में अपनी सभी सुधारने के लिए, अपने आप को धार्मिक बताने के लिए, विशेष रूप से ये सिद्धांत आज के नेताओं पर लागू होता है भक्तों। जैसे ही चुनाव आते हैं मंदिर घूमना प्रारंभ कर देते हैं, फलाने मंदिर में, उस मंदिर में, उस मंदिर में, और बाकी समय में भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। कहते हैं भगवान वगैरह कुछ होता ही नहीं है, और ये प्रभु श्री रामचंद्र तो हुए ही नहीं थे। अनेक प्रकार से उनको खंडन करने का प्रयास करते हैं। और जब चुनाव आते हैं तो जनेऊ कैसे पहनना है, किस प्रकार पहनना है, कोई विधि पता नहीं है, फिर भी उसको पहनकर लोगों के सामने धार्मिक होने का एक आडंबर रचते हैं भक्तों। उसके लिए ये दृष्टांत है दंभ का, ये सटीक बैठता है। जो व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करके अगर समाज के सामने जाएगा, उस व्यक्ति को हमें अत्यधिक उत्सुकतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का चोला पहनकर पीछे अधर्म के कार्य करता है, उसको बेनकाब करके उसको अपने गिरेबान में झांकने के लिए हमें चाहिए कि विवश करें। और जब वो झांकेगा निश्चित रूप से परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा, अन्यथा उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। स्वयं तो धोखा खा रहा है, अन्यों को भी अपनी वेशभूषा से धोखा देने का प्रयास कर रहा है। वो समाज के लिए बहुत ही दुख का कारण बनेगा। अगला है दर्प। दर्प का अर्थ है विद्या या उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उत्पन्न गर्व। कई बार लोगों को अपने उच्च कुल में जन्म लेने का गर्व होता है,
तुम्हें पता है मैं फलाने घराने का व्यक्ति हूँ, उस खानदानी परिवार में मैंने जन्म लिया है, उस समृद्ध परिवार में मैंने जन्म लिया है, और उसके कारण भले स्वयं के अंदर कोई गुण हो न हो, अपनी महानता के डिंगे हाँकते फिरते हैं। हमारे पूर्वज कौन थे तुम्हें पता है? अरे पूर्वज तो थे, उन पूर्वजों की लाज रखने के लिए उसके किए के अनुसार कम से कम थोड़ा बहुत तो अच्छा कार्य कर लो। क्या जीवन भर पूर्वजों के नाम पर ही अपनी आजीविका चलाते रहोगे? हम उस पूर्वजों के संतान हैं तो क्या हो गया? समाज में अनेक लोग हैं, उन्हें अपनी स्वयं की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने अंदर के परिवर्तन लाकर स्वयं कुछ कार्य करने पड़ेंगे, तब समाज में क्रांति आएगी। भक्तों, समुद्र मंथन का दृष्टांत भक्तों, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, वासुकी को लाया गया। अभी मंथन करने के लिए वासुकी नाग को जब दोनों तरफ लपेटा गया पर्वत के, एक तरफ मुख था, एक तरफ पूंछ थी। भगवान श्री कृष्ण को पता था, भगवान श्री विष्णु वहीं पर थे, उन लोगों को पता था कि असुर है वो अभिमान के मारे सीना चौड़ा करके बैठे हैं। उनको अगर डायरेक्ट कहा जाएगा कि आप मुख पकड़ो तो वो पूंछ पकड़ने के लिए तैयार होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए असुरों से कहा कि आप पूंछ पकड़िए उस सर्प की। ये यहाँ पे जन्म का गर्व दिखाते हुए यहाँ पर दृष्टांत समझ सकते हैं कि सारे के सारे असुरगण हैं वो क्रोधित होकर कहने लगे, हाँ हमने क्या कोई छोटे परिवार में जन्म लिया है? हम गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आज की सत्ता हमारे पास है, हम पूंछ वाले भाग जहाँ से मल मूत्र विसर्जन किया जाता वो भाग क्यों पकड़ेंगे भला? हम सर्प का मुख पकड़ेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने सर्प का मुख पकड़ा और जब सर्प को घुमाते थे उस मंथनी की भांति, उसके मुख से अनेक प्रकार का जहर उगल रहा था, तो उससे सारे के सारे असुर है वो झुलस कर रह गए। भक्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये दृष्टांत मात्र है। आज आप और हम भी कहीं ना कहीं अपने गर्व के कारण, अपने अनेक प्रकार के उच्च कुल में जन्म लेने के कारण व्यक्ति सारे के सारे गलत कार्य करता है, फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है, और उसके कारण वो जीवन में अनेक प्रकार से धोखे खाता है, उस असुरों की भांति। ये आसुरी गुण का प्रतीक है। अगला है अभिमान। अभिमान से भला कौन नहीं जानता? इसका अर्थ है यह सोचना कि मेरा सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये गर्व होता है, अभिमान होता है कि सब जगह मेरा ही सम्मान होना चाहिए। अन्य किसी का सम्मान हो ना हो, अन्य किसी का अपमान भी क्यों ना हो जाए, परंतु स्वयं का सम्मान होते हुए हर एक व्यक्ति देखना चाहता है। और इसी के कारण आज समाज में लोग दुखी है, हताश है, निराश है। भक्तों, दो तरीके से व्यक्ति जीवन में आदान प्रदान करता है। एक पहला है कि व्यक्ति चाहता है कि मुझे सम्मान प्राप्त हो। जब हम इस भावना से कार्य करेंगे, जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। हाँ, कुछ समय आया, किसी क्षण कोई व्यक्ति सामने वाला महान मिल गया और हमें सम्मान प्राप्त हो गया तो अलग बात है, अन्यथा जीवन में कोई भी व्यक्ति दूसरों को सम्मान देने की भावना नहीं रखता है। और उस अवस्था में हम सम्मान पाने की भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होगा और उस अवस्था में हम दुखी होंगे। परंतु दूसरा तरीका है दूसरों को सम्मान देने की भावना। ये किसी भी स्थिति में आप इस नियम का, सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। जब हम अन्यों को सम्मान देकर प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे, ये हर एक क्षण हम इसको कर सकते हैं। भक्तों, सम्मान पाने की भावना दुखी करेगी, सम्मान देने की भावना है वो व्यक्ति को प्रसन्न करेगी। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवतार भक्ति अहेतु के कहीं, कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। मुझे किसी प्रकार का मान सम्मान की कोई आशा नहीं है, न तो किसी प्रकार की सुंदर स्त्री की कामना है, न धन की कामना है, और न ही किसी प्रकार के अनेक प्रकार के अनुयायियों की कामना है। जब हम इस कामना से मुक्त होंगे तो जीवन में सम्मान प्राप्त हो, अनुयायी प्राप्त हो, नहीं हो, व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा। और इस सिद्धांत को जीवन में लागू करने के लिए महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि।
एक तिनके से भी नम्र होकर व्यक्ति अन्यों को सम्मान देने की भावना से जब जीवन यापन करेगा और दूसरों से सम्मान पाने की भावना नहीं रखेगा, तभी व्यक्ति महान बनेगा। अगला है क्रोध, जो प्राय न चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को आ ही जाता है। क्रोध का अर्थ प्रसिद्ध है, इंद्रिय तृप्ति नहीं होने पर उत्पन्न स्थिति। क्रोध को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रति क्षण जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है, उस अवस्था में क्रोध आ ही जाता है और जो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.62-63 में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एकमात्र कारण, संपूर्ण श्लोक का पूरा अर्थ, व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध व्यक्ति के पतन का कारण बनता है और प्रारंभ होता है कामेच्छा से और अंत में क्रोध के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारे अंदर सम्मान की भावना रहेगी तभी क्रोध प्रकट होगा। नहीं सम्मान प्राप्त हुआ, क्रोध स्वाभाविक प्राप्त होगा, प्रकट होगा। यहाँ पे वर्णन आया है कि जब हमारी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण नहीं होती, उसमें से एक है सम्मान पाने की भावना, ये भी प्रमुख है और कलयुग में प्राय इसी के कारण व्यक्ति क्रोधित होता है और उस क्रोध के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग क्रोधित हो जाते हैं और बात इतनी आगे तक चली जाती है कि एक दूसरे के ऊपर हिंसक हो जाते हैं। एक दृष्टांत प्राय में जिसका हमेशा उल्लेख करता हूँ, एक सूरत की घटना है भक्तों। पार्किंग में एक धनवान व्यक्ति किसी मॉल में कुछ खरीदी करने के लिए आता है। बड़ी महंगी गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी लेकर आता है। वहाँ पर अपने उच्च धनवान परिवार से आने का उसे गर्व था। जब पार्किंग में प्रवेश करते हैं, आप पार्किंग में जाएंगे तो वहाँ पे प्राय एक व्यक्ति बैठा होता है जो पार्किंग का चार्ज लेता है। कहीं कहीं 10 रुपया होता है, कहीं 20 रुपया, कहीं 50, कहीं 100 रुपया। वहाँ पे मात्र 10 रुपया पार्किंग का चार्ज था, ऐसा मैंने सुना है। उस व्यक्ति को इतना धनवान था जो 80 लाख की गाड़ी लेके आया, घर पर बड़े बड़े बंगले थे, परंतु उसके गर्व की सीमा, भक्तों अभिमान की सीमा देखिए, उसने उस पार्किंग वाले को 10 रुपया देने से मना कर दिया। जो पार्किंग वाले वो भी अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। कुछ गाड़ी आई है, एंट्री की है तो उसको धन तो लेना पड़ेगा, परंतु वो व्यक्ति जो बड़ी गाड़ी में बैठ के आया था, अपने हृदय से इतना भिखारी था, हृदय से इतना कंजूस था कि वो 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वक्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बात दोनों में बहस से लेकर इतनी आगे बढ़ गई कि जो वहाँ पे बैठने वाला वॉचमैन था, उसने एक धारदार हथियार, वहाँ पे कुछ रखा होगा पत्थर वगैरह, उससे उस व्यापारी के सर पर दे मारी, उस धनवान सेठ के, और वो तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इतना धनवान था, बात मात्र 10 रुपये की थी और बात इतनी बढ़ गई कि एक सामने वाला सामान्य व्यक्ति जो मात्र 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहा था, वो उसके जीवन का अंत का कारण बन गया। क्यों हुआ? क्रोध के कारण। बाद में उसने अपना जीवन पूरा जेल में भले क्यों न बिताया हो, परंतु भक्तों क्रोध का ये परिणाम होता है। इसलिए हमें चाहिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए क्रोधित होने से व्यक्ति को बचना चाहिए। जब प्राय हम क्रोध की अवस्था में हो, किसी भी निर्णय को लेने से बचना चाहिए। अनेक प्रसन्नता में दिया गया वचन और क्रोध में लिया गया निर्णय व्यक्ति को हमेशा पछताने के लिए विवश करता है। अनेक प्रकार के दृष्टांत भरे पड़े हैं शास्त्रों में। प्रसन्नता में दिया गया वचन और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा व्यक्ति को पछताने के लिए विवश करता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। पारुष्य, अन्यों के सामने कड़वे वचन बोलना। पारुष्य का अर्थ है दूसरों के सामने कड़वे वचन बोलना। आज हम देखते हैं कि प्राय लोग किसी न किसी व्याधि से, किसी न किसी कारणवश प्राय दुखी रहते हैं और उसको और कड़वा बोल के क्यों दुखी किया जाए। भक्तों नीति शास्त्र वर्णन करता है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को कड़वा ना लगे।
कई लोग सत्य बोलने में इतने दृढ़ संकल्प होते हैं कि सामने वाले की भले धज्जियां क्यों न उड़ा दे, सामने वाले का हृदय वो टूट टूट कर बिखर क्यों न जाए, उसको स्पष्ट रूप से मुख पे बोलते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सही है, परंतु शास्त्र परामर्श देते हैं कि सत्य बोलो, परंतु सत्य बोल इस प्रकार बोलो कि सामने वाले को कड़वा न लगे। अनेक प्रकार के रास्ते हैं जिसके द्वारा हम सत्य बोल सकते हैं। एक सामने वाला व्यक्ति जिसकी एक आंख में प्रॉब्लम है, मान लीजिए हम उसे एक तरीके तो कहा जाए कि तुम काना है, ये सीधा सीधा सत्य है। हाँ वो काना है, परंतु जब हम इस भाव से बोलेंगे कि तुम काना है तो उसको बुरा लगेगा, हतोत्साहित होगा। परंतु दूसरा तरीका है कि भाई साहब आपके आंख में प्रॉब्लम कैसे हुई, आपकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है, आपके आंख में क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ ऐसा कहा जाए आपकी आंख में प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति को सांत्वना देगा, वो व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो दो तरीके हैं, दोनों में सत्य बोला गया है, परंतु एक प्रिय ढंग से बोला गया है और एक स्पष्ट रूप से कुल्हाड़ी मारी गई है। इसलिए कहा जाता है कि लोग प्राय इस जीवन में दुखी हैं और कड़वा बोलकर उनको दुखी क्यों किया जाए। इसलिए हमें सत्य बोलना है, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना है कि सामने वाले को बुरा न लगे, और ये वाणी की तपस्या मानी गई है भक्तों। स शब्द से उन सभी विपरीत गुणों को ले लेना चाहिए जिनका वर्णन पिछले श्लोक में आया है, अर्थात अच्छे का विपरीत बुरा। भक्तों यहाँ पर इस श्लोक में जो स शब्द आया है, पारुष्यम एव च, तो जो पिछले 3 श्लोकों में 1 2 3 3 श्लोकों में जो भी अच्छे एक देवी संपद गुणों के व्यक्ति के अच्छे लक्षण थे, जो भी हमने चर्चा किए, जैसे निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, सिद्धान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे के सारे गुण हैं इसके विपरीत। अगर अच्छा है तो बुरा, अक्रोध है क्रोध, लालच नहीं है लालसी, ये सारे के सारे विपरीत गुण हैं, वो इस आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति में मान लेने चाहिए। उसको अलग से पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। आचार्यगण समझा रहे कि स शब्द, भगवान कितने बुद्धिमान है भक्तों। अब कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी बात को जो हमें लगभग पढ़ने में 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, उसको एकमात्र स शब्द से उसको इंगित कर दिया कि उसके विपरीत जितने भी गुण हैं उनको आप आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर मान लीजिए। अज्ञान अर्थात कार्य अकार्य विवेक बुद्धि शून्यता। अज्ञान का अर्थ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं होना, क्या करने योग्य है उसका विपरीत करना, करने योग्य है उसके विषय में ज्ञान नहीं होने के कारण आज प्राय प्रत्येक व्यक्ति गलत कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? उसे सही का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण आज की तारीख में अत्यधिक मात्रा में अपराध और घृणित कार्य किए जाते हैं। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य है कि समाज में श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को प्रदान करके उनके जीवन में भरी पड़ी अज्ञान रूपी अंधकार है उसको श्रीमद् भगवत रूपी सूर्य प्रकाश के द्वारा उसको प्रकाशित करें। और जैसे ही प्रकाश आएगा, सूर्य उदय होता है, अज्ञान रूपी अंधकार है वो भाग जाएगा और लोग अनेक प्रकार के अनर्थ करने से, अनेक प्रकार के अपराध करने से बच जाएंगे। यही सभी गुण उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जिसमें अशुभ वासनाएं होती हैं और यह पूर्व जन्म के लिए के किए गए पापों के कारण होती हैं। और ये सारे के सारे गुण है वो उस व्यक्ति में अशुभ उसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि उसमें अशुभ वासनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की इंद्रिय भोग की वासनाएं होती हैं और ये हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के आधार पर भी निर्भर करते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो एक ही समय में जिनका जन्म हुआ है, एक व्यक्ति धार्मिक बनता है, एक अधार्मिक बनता है। देव और दानव को ले लीजिए, एक ही पिता की संतान है, एक के अंदर सारे के सारे विपरीत गुण हैं, एक के अंदर सारे के सारे अच्छे गुण हैं। देव दानवों का जैसे ही जन्म हुआ, माता के गर्भ में थे तब संसार में अंधेरा सा आ गया था भक्तों, और ये तभी से मालूम पड़ गया था कि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का जन्म होने वाला है और ये सब जन्म लेने के साथ ही फलित होती हैं। ये जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं वो जीवन में जन्म लेते ही व्यक्ति के अंदर फलित होना प्रारंभ हो जाता है। कोई कोई बच्चे जन्म से ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में बड़े आनंदित होते हैं और कोई कोई दूसरे लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए
प्रसिद्ध होते हैं। धुंधुकारी और गोकर्ण के विषय में प्रसंग में आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। धुंधुकारी था वो बड़ा ही दयनीय, बड़ा ही लोगों को प्रताड़ित करने वाला था, और जो गोकर्ण था उसका भाई था, फिर भी दिखने में इतना सुंदर नहीं था, गोमुख लेके गौ माता के जैसे कान थे ऐसा प्रकट हुआ था, परंतु धार्मिक था, श्रीमद् भागवतम का वक्ता था और बहुत बुद्धिमान था, जिसने अपने भाई का उद्धार किया। श्रुति कहती है पाप पापेन, अर्थात पापी व्यक्ति पाप के कारण जन्म लेता है। श्रुति कहती है कि जो पापी व्यक्ति है वो पाप के कारण ही जन्म लेता है। तात्पर्य, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। इस श्लोक में नरक लोक के राजमार्ग का अर्थात नरक लोक तक जाने वाला रास्ता, उसका वर्णन है कि कौन कौन से गुण है जो व्यक्ति को नरक की तरफ लेके जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। अधार्मिक लोग हैं वो धर्म का आचरण करने का आडंबर रचना चाहते हैं, भले वो धार्मिक हो न हो, उसके अंदर गुण हो नहीं हो, वो उसके ऊपर चलने का प्रयास करना चाहते हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य हो न हो। जो ऐसे लोग हैं वो अन्यों से सम्मान पाने की आशा से हमेशा आसान्वित रहते हैं। वो उनके अंदर भले सम्मान पाने के गुण हो न हो, वो मात्र और मात्र दूसरों से सम्मान पाने की आशा से ही कर्म करते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर क्रुद्धित हो जाते हैं, दूसरों के सामने नम्र स्वभाव से बात नहीं करते हैं। वे अपनी इच्छानुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे यह आसुरी गुण तभी से प्राप्त कर लेते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। और उनके जन्म के साथ ही जब उनके माता के गर्भ में होते हैं तब से ही ये गुण उनके अंदर विद्यमान होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ किए गए कर्म थे। और जैसे जैसे उनका जन्म होता है धीरे धीरे बड़े होते हैं ये गुणों का कर्मबद्ध तरीके से विकास होता जाता है, और वो अपने पाप कार्यों में प्रवृत्त होते होते आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम